आज हम लोग पढ़ेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको बोला भी जाता है एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम। ठीक, एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या। एसएफडी बीएमडी डायग्राम को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा बीम क्या होती है, सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट पर रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बाद से ही हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसी बीम के लिए हम ड्रा कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीम क्या होती है, व्हाट इज बीम। देखो, देखो क्या लिखे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग बीम क्या होती है। तो बीम की डिफिनेशन क्या लिखा है, सिलेंडर लॉन्ग स्ट्रक्चरल मेंबर्स कैरिंग लोड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर आर नोन एज बीम, देयरफॉर बीम्स आर ट्रांसवर्स लोडेड मेंबर, देयरफॉर बीम्स आर ट्रांसवर्स लोडेड मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ, जो बीम होता है वो लॉन्ग स्ट्रक्चरल मेंबर्स होता है जिसके ऊपर ट्रांसवर्स लोड लगता है। ट्रांसवर्स लोड का मतलब ये होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के नॉर्मल लोड लगेगा, परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड लगता है वो ट्रांसफर लोड कहलाता है। और कोई लॉन्ग स्ट्रक्चरल मेंबर्स है, अगर उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लोड लग रहा है तो ऐसे मेंबर को हम कहते हैं बीम। ठीक, a cylinder long structural members carrying load perpendicular to the longitudinal axis of the members are known as a beam, therefore beams are transverse loaded member। इसलिए बीम्स को बोला जाता है कि बीम्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्स लोडेड मेंबर होते हैं। ठीक, अब देखो अब देखो इसका मतलब क्या हो बीम का। ये तुम्हारी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ये तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, यानी कि जो एक्सिस लेंथ के पैरेलल होती है उस एक्सिस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। मान लो कैपिटल एल है जिसका लेंथ है, ये कोई मेंबर है जिसकी लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, और जो ये एक्सिस है लेंथ के पैरेलल है, लेंथ के पैरेलल है, तो इस एक्सिस को क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलेंगे। और अगर इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के नॉर्मल कोई लोड लग रहा है, तो मान लो इस नॉर्मल एक्सिस के नॉर्मल ये लोड लग रहा है कोई, इस तरह करके कई सारे पॉइंट लोड लग रहा है। मान लो P1 यहाँ लग रहा है, P2 यहाँ लग रहा है, P3 यहाँ लग रहा है, P4 यहाँ लग रहा है। ठीक, तो
ऐसे लोड को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स लोड लगे बोलेंगे, क्योंकि ट्रांसवर्स लोड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है। देखो ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, और जो एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। यानी कि जो एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी उस एक्सिस को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, और ट्रांसवर्स एक्सिस पे जो लोड लगेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स लोड। तो ये एक्सिस क्या है जो हम बनाए हैं, मान लो वाई वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड जेड एक्सिस है। तो हम देख रहे हैं कि जेड जेड एक्सिस और वाई वाई एक्सिस क्या है, तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक, इसलिए हम इस लोड को बोलेंगे, इस एक्सिस को बोलेंगे लेटरल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस। लेटरल एक्सिस बोलेंगे इसको, और इस एक्सिस पर जो लोड लगेंगे उसको हम ट्रांसवर्स लोड या लेटरल लोड बोलेंगे। तो चूंकि ये P1, P2, P3, P4 जो तुम्हारा लोड लग रहा है वो एक पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड जो लग रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम ऐसे लोड को बोलेंगे क्या, ट्रांसवर्स लोड है। और चूंकि मेंबर जो है उसकी लेंथ कैपिटल एल है और उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यहाँ लेंथ के पैरेलल है जो बताया दिखाया, उस लेंथ के जो पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके नॉर्मल लोड लग रहा है, इसलिए इस एक्सिस को, इस लोड को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स लोड है। और बीम की डिफिनेशन क्या है, सेंट्रल लॉन्ग स्ट्रक्चरल मेंबर्स कैरिंग लोड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर्स आर नोन एज बीम। ठीक, ये था तुम्हारा बीम की डिफिनेशन। तो ये हमारा क्या एक बीम है। ठीक, ये बीम की डिफिनेशन है। अब ये क्या होगा, these beams are planar structure, because all the transverse load acts on the plane। ठीक, these beams are planar structure because all the transverse load acts in the plane of figure, in the plane of figure, in the plane of figure। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो बीम्स होती है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, मतलब जो लोड लगता है वो प्लेन में लगता है। मान लो तुम्हारा P1, P2, P3, P4 फोर लोड है यहाँ लग रहा है। अब इस प्लेन, इस सेक्शन को अगर बी से कट किए हम क्रॉस सेक्शन लें, इस बीम सेक्शन ले अगर कट करें मिड से, तो क्या होगा, सेक्शन लेंगे क्रॉस सेक्शन, तुमको एक प्लेन दिखेगा, ये क्या लग रहा है, उस प्लेन पे क्या लग रहा है, ट्रांसवर्स लोड लग रहे हैं इस तरह के। ठीक, उस प्लेन पे ट्रांसवर्स लोड लग रहा है इस तरह के। उस प्लेन पे क्या है, इस तरह के ट्रांसवर्स लोड लग रहा है। देखो ये प्लेन है तुम्हारा, इस तरह के ट्रांसवर्स लोड लग रहा है। तो जो ट्रांसवर्स लोड है तुम्हारा एक प्लेन में लग रहा है, इसलिए इस बीम को बोला जाता है कि बीम जो होती है प्लेनर स्ट्रक्चर होती हैं, बिकॉज ऑल द ट्रांसवर्स लोड एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ फिगर। ठीक, ये तुम्हारी क्या हो गया, बीम की डिफिनेशन हो गई। अब देखो अब देखो ठीक, देखो तुमको हम पढ़ाए थे, बार पढ़ाए थे कि बार क्या होता है, प्रिज्मेटिक बार क्या होती है, बीम क्या होती है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि बार में और तुम्हारा जो बीम होती है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बार में और बीम में डिफरेंस क्या होता है।
तो देखो बार जो होता है, क्या लिखा है, इन केस ऑफ बार लोड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर। यानी कि जो बार होता है उसमें लोड जो लगता है वो एक्ट करता है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर, मेंबर के एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है। मान लो तुम्हारी ये बार है, क्या है, कोई बार है जिसका क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ये, और लेंथ क्या है इस मेंबर का, कैपिटल एल है। ये क्या है, बार है। तो इस बार के एक्सिस के अलोंग एक लोड लग रहा है जो तुम्हारा लेंथ के क्या पैरेलल है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोल रहे हैं। तो अगर एक्सिस के पैरेलल जो लोड लग रहा है उसको हम बोलेंगे एक्सियल लोड। बताया था इस तरह के कि अगर कोई तुम्हारे पास मेंबर है, ये पी लोड लग रहा है यहाँ पे, ठीक, तो ये एक्सिस कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, ठीक, क्योंकि लेंथ के क्या पैरेलल है। और इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलावा जो लोड लगता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल लोड। इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलावा जो लोड लगेगा उसको हम बोलते हैं एक्सियल लोड। मगर अगर यही लोड तुम्हारा, ये क्या सेंट्रोइडल एक्सिस है इस बार की, ये मेंबर की, क्योंकि सीजी से पास हो रही है, ठीक। और सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होती है वो भी बताए थे। सेंट्रोइडल एक्सिस होती है, मान लो तुम्हारे पास एक मेंबर है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, ये क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका सीजी कहीं होगा, इसका क्रॉस सेक्शन का सीजी कहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, इस बीम को कई सारे पार्ट में स्प्लिट कर ले रहे हैं, काट ले रहा है। जब काटेंगे इस तरह से तो कई सारे क्रॉस सेक्शन दिखेंगे, इस तरह ये दिखेगा, ये दिखेगा हमको, ये दिखेगा। अब हर क्रॉस सेक्शन की एक सीजी होगी, तो सबकी सीजी को अगर हम मिलाते चले जाएं तो जो एक्सिस मिलती है हमको, उसी एक्सिस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। ठीक, क्लियर हुआ। उसी एक्सिस को क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलेंगे मेंबर के। ठीक, तो अगर क्या होता है, जो लोड लग रहा है अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग लगता है तो इस लोड को हम बोलते हैं प्योर एक्सियल लोडिंग। क्या बोलेंगे, प्योर एक्सियल लोडिंग। यानी कि अगर हमारा लोड सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ठीक, तो इस लोड को हम बोलेंगे प्योर एक्सियल लोडिंग। अगर ये लोड क्या बताया मैं, पी जो है लोड लग रहा है, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है यानी कि सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो इस लोड को हम लोग बोले थे प्योर एक्सियल लोडिंग। प्योर एक्सियल लोडिंग तभी हम बोलेंगे जब तुम्हारा जो लोड होगा वो सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग लगेगा, ठीक, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा लोड। और सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होगी, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, इस स्क्वायर या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। अब इस मेंबर को हम कई सारे पार्ट में स्प्लिट कर लें, स्प्लिट करने के बाद से क्या होगा, हर क्रॉस सेक्शन का एक सीजी मिलेगा, एक सीजी यहाँ, एक सीजी यहाँ, एक सीजी यहाँ। तो हर सीजी को अगर मिलाते चले जाए तो जो एक्सिस मिलेगी उसको हम बोलेंगे सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक। मगर अब देखो ये लोड जो लग रहा है यहाँ पी लगा दिए, सर्टेन डिस्टेंस का स्मॉल ई पे है। तो अगर सर्टेन डिस्टेंस स्मॉल ई पे है ये लोड तुम्हारा, तो ये लोड पहले किस एक्सिस के पैरेलल है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है। इसलिए इस लोड को हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक्सियल लोड है। प्योर है कि नहीं ये अभी बाद में देखेंगे। तो देखो एक्सियल लोड है क्योंकि तुम्हारे ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, मगर सेंट्रोइडल एक्सिस से ई डिस्टेंस पे है, इसेंट्रिक है कि ई डिस्टेंस पे। तो ये प्योर एक्सियल लोडिंग नहीं होगा, ये सिंपल क्या होगा, एक्सियल लोड होगा। ये सिंपल क्या होगा, एक्सियल लोड होगा, या हम बोलते हैं इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग, एसेंट्रिक एक्सियल बोलते हैं, ठीक, एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। तो समझ में आया कि एक्सियल लोड क्या होता है, प्योर एक्सियल लोड क्या होता है। देखो तो हमारी जो बीम थी, बीम जो होती है स्ट्रक्चरल मेंबर्स होती है जिसके ऊपर क्या लगता है, ट्रांसवर्स लोड लगता है। ये क्या, एक दो तीन पॉइंट लोड लग रहा है जो तुम्हारा क्या ट्रांसवर्स लोड है, मगर जो बार होती है उस पर एक्सेल लोड होता है। तो ये तो हमारा बेसिक डिफरेंस होता है बार में और बीम में। यानी कि बार क्या होता है, बार इन केस ऑफ बार लोड इज एक्टिंग, तो क्या होगा देखो बताएं बार में और बीम में क्या डिफरेंस है। जो बार होता है उसमें जो लोड लगता है लेंथ के पैरेलल लगता है, यानी कि तुम्हारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलाउंग लगता है। मगर जो बीम होती है उसमें जो लोड लगता है वो ट्रांसवर्स लोड लगता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है। तो तुम्हारा क्या बेसिक डिफरेंस होगा बार में, ठीक।
ये हम देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारी कैपिटल एल लेंथ की कोई मेंबर है, इसके ऊपर कौन सा लोड लग रहा है, ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, क्योंकि ये एक्सिस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लग रहा है। तो ये जो हमारा मेंबर होगा ये क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। और बीम में क्या होता है, बीम में जो लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक। और ये तुम्हारा क्या एक बार है, बार क्यों है, क्योंकि इस पर लेंथ कैपिटल एल है और जो लोड लग रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की क्या लग रहा है, एलोंग लग रहा है, प्योर एक्सियल लोडिंग है, तो इसलिए क्या तुम्हारा बार है। ये तुम्हारा बेसिक डिफरेंस हो गया बार में और बीम में, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम। देखो टाइप्स ऑफ बीम से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, तो देखो सपोर्ट जो है तो है, पहला सपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट। देखो अब हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट क्या होता है, देखो देखो ये हिंज सपोर्ट का या पिंड सपोर्ट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरह हम हिंज सपोर्ट को या पिंड सपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां भी इस तरह का तुमको डायग्राम या फिगर दिखे इस तरह का, तो ये सपोर्ट कौन सा होगा, तुम्हारा हिंज सपोर्ट होगा या पिंड सपोर्ट होगा, ठीक। अब हिंज सपोर्ट या पिंड सपोर्ट में कौन कितने टाइप की रिएक्शन आती है, मोमेंट लगता है कि नहीं लगता, वो हम लोग देखेंगे। देखो मोमेंट लगता है कि नहीं देखेंगे। देखो ये जान लो तुम्हारे पास पहले क्या है, कोई बॉडी है एम मास की जो किसी सरफेस के ऊपर रखी गई है। एम मास की कोई बॉडी है, ये सरफेस के ऊपर क्या रखी गई है, ठीक। तो अब ये बताओ ये बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्री है मूव करने के लिए, मगर वर्टिकल डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है मोशन इसका। रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, क्योंकि एक सरफेस पे क्यों क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, सरफेस के नीचे तो बॉडी जाएगी नहीं, तो बॉडी का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन रिस्ट्रिक्टेड है बॉडी का, तो यानी कि बॉडी के ऊपर कोई रेजिस्टेंस लग रहा है, रिएक्टिव फोर्स लगेगा जरूर से। तो इसीलिए क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन एन, तो लोग पढ़ा होगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो बॉडी है वो क्या है, फ्री है मूव करने के लिए। जब बॉडी फ्री है मूव करने के लिए, यानी कि मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक। तो सेम कॉन्सेप्ट, एनालॉगस कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे हिंज सपोर्ट में। तो हिंज सपोर्ट में किस किस टाइप की रिएक्शन आएगी वो देखेंगे हम लोग। तो हिंज सपोर्ट में लोग रिएक्शन देखेंगे। तो ये बताओ जो हिंज सपोर्ट है, एक नीचे क्या सरफेस है, सरफेस तो सपोर्ट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगी, एक रिएक्शन आएगी इस तरह। मान लो पॉइंट ए है तो वर्टिकल डायरेक्शन में आर ए है, ठीक। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, फिक्स है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता सपोर्ट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आएगी, एक रिएक्शन आएगी जिसको हम एच ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। आर ए एच ए। अब देखेंगे मोमेंट इसके ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा। इस सपोर्ट के ऊपर मोमेंट कोई नहीं लगेगा, मोमेंट जीरो होगा। अब मोमेंट जीरो क्यों होगा, देखो मोमेंट जीरो इसलिए होगा क्योंकि ये जो मेंबर है कैपिटल एल लेंथ का, जो भी हम बोल रहे हैं वो फ्री है रोटेट करने के लिए। जो मेंबर है कैपिटल एल लेंथ की, वो फ्री रोटेट करने के लिए इजीली रोटेट कर सकती है। जब बॉडी, जब मेंबर है जब फ्री रोटेट करने के लिए, तो उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। कोई रेजिस्टेंस नहीं लगेगा तो मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि रिएक्टिव मोमेंट तभी लगता है जब बॉडी का मोशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। बॉडी का मोशन रिस्ट्रिक्टेड है नहीं, इजिली बॉडी मूव कर जा रही, तो इसलिए कोई रेजिस्टेंस आएगा नहीं, तो मोमेंट जीरो होगा। तो यानी कि हम देख लिए कि हिंज सपोर्ट पे कितने टाइप की रिएक्शन आती है, दो टाइप की, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती है, एक वर्टिकल रिएक्शन है, जो मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। कोई फिगर अगर तुमको गिवन होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे।
अब फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि फ्री, फ्री मतलब क्या होता है, बॉडी को फ्री कर दो, और फ्री करने के बाद से जो रिएक्शन लगती है बॉडी के ऊपर उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम क्या कर रहे हैं, इस जो सपोर्ट है, सपोर्ट को रिमूव कर लो पहले, ठीक, सपोर्ट को रिमूव करके यहाँ ला दिया बीम को, कैपिटल एल लेंथ की, ये क्या पॉइंट ए है तुम्हारा, ये पॉइंट बी है। तो हम अगर सपोर्ट को रिमूव कर लिए तो अब देखें किस किस टाइप की रिएक्शन है, दो टाइप की, एक लगेगा आर ए और दूसरा क्या लग रहा है, एच ए, ठीक, और दूसरे पॉइंट बी पे क्या लग रही है, एक आर बी और एच बी, क्योंकि दोनों क्या ही सपोर्ट है, आर बी और एच बी। तो यानी कि ये जो तुम्हारा बना, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना इस बीम के लिए जिसकी लेंथ क्या थी, कैपिटल एल थी, ठीक। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी को फ्री कर देंगे, और फ्री करने के बाद से उसके ऊपर जो रिएक्शन लग रही है वो हम क्या करेंगे, शो कर देंगे, तो वो बॉडी का तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। तो याद रखना कि जब भी हिंज सपोर्ट दिया हो या पिंड सपोर्ट दिया हो, या तुमको इस तरह का फिगर तुमको दिखे जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह होता है हिंज सपोर्ट का, तो उसको क्या करेंगे, सपोर्ट को रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के बाद से दो रिएक्शन लगा देंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो इस तरह हमारे उस सपोर्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा, ठीक। ये तो पहला बेसिक सपोर्ट था, हिंज या पिंड सपोर्ट। अब सेकंड हम लोग सपोर्ट देखेंगे, रोलर सपोर्ट, वो क्या होता है। ठीक, सेकेंड सपोर्ट हम लोग देखेंगे रोलर सपोर्ट। देखो, रोलर सपोर्ट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह होता है, यानी कि रोलर सपोर्ट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, क्या है, बोथ आर क्या है, रोलर सपोर्ट है। तो देखो कहीं भी तुमको इस तरह का डायग्राम दिख गया तो ये मतलब समझना कि ये रोलर रोलर सपोर्ट है। रोलर मतलब क्या होता है, रोलर लगे हैं, नाम से क्लियर हो रहा। तो ये मान लो कोई सपोर्ट था, इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक रोलर लगा दिए हम, ये भी क्या एक रोलर है। अब रोलर का काम क्या होता है, रोल करना, यानी कि इजिली क्या कर लेगा, स्लाइड कर सकता है रोलर। हम इसको मूव कराएंगे सपोर्ट को, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर लेगा, इजिली रोल कर देगा, मतलब मूव कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं रोलर सपोर्ट। अब हम लोग चेक करेंगे कि इस सपोर्ट पे किस किस टाइप की रिएक्शन आती हैं। तो सबसे पहले बताया कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे उसका। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सपोर्ट को रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद से जो रिएक्शन आएंगे उसको शो करेंगे। तो उसका क्या, उससे क्या होगा, जो हमको दिखेगा फिगर, वो तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम होगा, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सपोर्ट को रिमूव कर दिए हम, ये पॉइंट ए था एंड दिस इज योर पॉइंट बी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर शो करेंगे रिएक्शन। देखो, अब ये बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो तुम्हारी बीम है, जो रोलर है, वो फ्री है मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्यों फ्री है, क्योंकि सपोर्ट लगा है, रोलर लगा है। रोलर क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इजीली ट्रेवल कर जाएगा। तो ये बताओ, कोई रोकने वाला तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर रहा है। तो फ्रीली मूव करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्टिव फोर्स नहीं लगेगा, कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक। यानी कि रोलर सपोर्ट में कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आता है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन तो क्लियर हो रहा डायग्राम से ही कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक सपोर्ट यहाँ लगा है हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या है, हमारा रोलर रखा हुआ है। अब ये रोलर देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकता ऐसे से, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूव कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन है मोशन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस आ रहा, तो रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा। तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल रिएक्शन लगाएंगे आर ए का। आर ए क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये पॉइंट ए पे लग रहा है, रोलर पॉइंट ए पे लगा हुआ है, ठीक। इसी तरह अगर पॉइंट बी के, ये भी रोलर सपोर्ट है, तो पॉइंट बी के लिए हम ड्रा करेंगे तो एक पॉइंट बी आर बी इस तरह आएगा, ठीक। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया रोलर सपोर्ट के लिए, अगर रोलर सपोर्ट लगा है तो बीम का, ठीक। तो हम क्या देख लिए, अगर रोलर सपोर्ट होगा तो केवल एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा सपोर्ट जो है फ्री है मूव करने के लिए,
इसलिए एक ही रिएक्शन आएगी। अब मोमेंट देखेंगे मोमेंट आएगा कि नहीं इस पर। तो देखो ये जो मेंबर है कैपिटल एल लेंथ का, वो फ्री है रोटेट करने के लिए, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्योंकि ये मेंबर जो है फ्री है रोटेट करने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो जब फ्री होगा रोटेशन फ्री है, कोई रोकने वाला है नहीं। जब रोटेशन फ्री है तो यानी कोई मोमेंट नहीं आएगा। मोमेंट तभी आता है जब कोई मोशन अपोज कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन है मोशन में उस पर। तो इसलिए क्या होगा, इस पे मोमेंट क्या होता है, जीरो आता है। यानी कि हम लोग देख लिए कि रोलर सपोर्ट में और हिंज सपोर्ट में कोई मोमेंट नहीं आएगा, मगर रिएक्शन आएगी, एक वर्टिकल आएगी रोलर सपोर्ट में और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आएगी हिंज सपोर्ट में। तो इसको याद करना जरूरी है कि अगर कहीं फिगर दिया रहा है तो इस तरह का डायग्राम तुरंत बनाएंगे और फिर रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं बताएंगे आगे हम। अब तीसरा सपोर्ट आता है फिक्स्ड सपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखो। फिक्स सपोर्ट का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इस तरह हम क्या करते हैं, फिक्स सपोर्ट को अपने रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, और तुम्हारे ए और बी दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स है। तो ये फिक्स सपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन है। अब हम ड्रा करेंगे इसका क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करने के लिए क्या बताया, सपोर्ट को फ्री कर दो, तो सपोर्ट को हटा देंगे हम। लेंथ क्या कैपिटल एल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब देखो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। जब वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा, यानी कि एक रिएक्शन आएगी, वर्टिकल रिएक्शन आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस लगेगा एक, जिसको जो रोक रहा है मूवमेंट से। और ये सपोर्ट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, फिक्स है। जब फिक्स है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि सपोर्ट में एक रेजिस्टेंस लगेगा जो उसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक, दो रेजिस्टेंस यानी कि रिएक्शन आया, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तीसरा बात करेंगे हम मोमेंट की, मोमेंट आएगा कि नहीं। देखो ये जो मेंबर है कैपिटल एल लेंथ का, वो अब मूव नहीं, रोटेट नहीं कर पाएगा, इट इज नॉट फ्री टू रोटेट। ठीक, जब लेंथ एल का मेंबर फ्री नहीं रोटेट करने के लिए, फिक्स सपोर्ट ना, रोटेट नहीं कर पाएगा, या हिंज फिक्स है, जब रोटेट नहीं कर पाएगा ये मेंबर, तो यानी कि रोटेशन में क्या आएगा, एक रिएक्शन आएगा जिसको हम बोलते हैं मोमेंट। क्योंकि कोई बॉडी रोटेट तब करती है उसके ऊपर टॉर्क लगाते हैं, मोमेंट लगाते हैं। लीनियर मोमेंट, लीनियर मोशन तब होता है जब उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तब लीनियर मोशन होगा, और जब हम उसको टार्क लगाते हैं तो उसका क्या होता है, रोटेशन होता है, मोमेंट लगाते हैं। ठीक, तो इस पे क्या आएगा, एक मोमेंट भी आएगा, क्योंकि अब ये बॉडी जो एल लेंथ का मेंबर है वो रोटेट नहीं कर पाएगा। तो हम क्या देखेंगे, दो रिएक्शन आएगी, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या, वर्टिकल, और तीसरा चीज आएगी मोमेंट आएगा, एम ए। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए हम लोग फिक्स सपोर्ट का, यानी कि फिक्स सपोर्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो तीन चीज आएगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एंड मोमेंट। तो बस याद रखना कि फिक्स सपोर्ट मोमेंट भी आता है और दो रिएक्शन आएंगी। ठीक है, अब इसका बनाओ। तो एक आर बी आएगा, एक तुम्हारा एच बी आएगा, और एक तुम्हारा मोमेंट आएगा कैपिटल एम बी का। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया फिक्स सपोर्ट के लिए। ठीक, तो ये मेन तीन सपोर्ट है जो हमारे सिलेबस में है, 2D सपोर्ट बोलते हैं इसको हम। 3D सपोर्ट भी होते हैं, डबल रोलर सपोर्ट होते हैं, तो उस हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो इतना बेसिक्स है कि हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, इससे क्वेश्चन लग जाएंगे तुम्हारे। अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद से हम न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम, कि बीम जो है कितनी टाइप्स की होती हैं। टाइप्स ऑफ बीम, बीम की डेफिनेशन बता दिया था। बीम की डेफिनेशन के बाद क्या बताया था, टाइप्स ऑफ सपोर्ट बताया। टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बीम के बारे में बात करेंगे, कि कितने कितने टाइप्स की बीम होती हैं, क्या क्या हमको हमारे सिलेबस में है। तो बीम जो होती है बेसिकली दो टाइप की होती हैं, याद रखना सिलेबस में है अपने, और ये आता है एग्जाम में। फर्स्ट वन इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम।
एंड सेकंड वन इज statically indeterminate beam. अभी हम बताएंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम क्या होती है, बताएंगे, तो समझो। ठीक, तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम तीन टाइप की होती है। पहला क्या होता है, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम कितने टाइप के, तीन टाइप के। पहला कैंटिलीवर, दूसरा सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, एंड तीसरा तुम्हारा होगा कंटिन्यूअस ओवरहैंग फिक्स्ड। ठीक, तीसरा तुम्हारा हो जाएगा प्रॉप्ड कैंटिलीवर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, देखो तीसरा दिख नहीं रहा होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के नीचे लिखा हुआ मैंने प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड मतलब PROPED, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बीम लिखा है, कॉन्टिन्यूअस बीम के नीचे ओवरहैंग बीम लिखा है, OVERHNGED, और तीसरा लिखे हैं फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम FIXED, फिक्स्ड बीम। तो कौन हमारी स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है और कौन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है, उसके बारे में तुम याद रखना। तुम्हारा क्या है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम में क्या है, पहला कैंटिलीवर बीम है, फिर सिंपली सपोर्टेड बीम है, तीसरा है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे, फिर बताएंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट क्या होती है। तो कैंटिलीवर बीम क्या होती है, बीम हुज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। मतलब कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, एक एंड तुम्हारा फिक्स होगा, ये फिक्स सपोर्ट है, दूसरा एंड क्या होगा, फ्री होगा, या कोई पॉइंट लोड लगा रहे, पी मान लो, फ्री है, कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। यानी कि ए बीम हुज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। एंड कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, दूसरा एंड क्या होगा, फ्री होगा, कोई सपोर्ट नहीं होगा उस बीम के ऊपर हमारे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है। तो नाम से ही क्लियर है, सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब जो बीम के ऊपर क्या सिंपल सपोर्ट लगा दो, एल लेंथ का मेंबर, उसके ऊपर एक सिंपल सपोर्ट लगा दो दोनों एंड पे, ऐसे बीम को हम बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक, तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या किस तरह बनती है, देखो। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होगी, कैपिटल एल लेंथ है ये तुम्हारी कैपिटल एल लेंथ है, ये बीम है कोई कैपिटल एल लेंथ की, और उसके ऊपर मैंने दोनों एंड पे एक सपोर्ट लगा दिया, दो सिंपल सपोर्ट है, एक पॉइंट ए पे एक पॉइंट बी पे। तो ये कौन सी बीम होगी, तुम्हारी सिंपली सपोर्टेड बीम है। यानी सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में दोनों एंड पे क्या सपोर्ट लगे होते हैं, एक पे हिंज दूसरे पे रोलर, या दूसरे पे दोनों पे तुम हिंज लगा सकते हो, दोनों पे रोलर लगा दो, मगर एक पे हिंज होता है दूसरे पे रोलर होता है। मगर ये क्यों दूसरे पे हिंज नहीं लगाते हैं हम, क्यों रोलर लगाते हैं, अभी बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल याद रखो कि सिंपली सपोर्टेड बीम में हम क्या करते हैं, एक एंड पे सिंपली सपोर्टेड हिंज सपोर्ट लगाते हैं, दूसरे एंड पे क्या लगाएंगे, रोलर सपोर्ट लगाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल हो गया। अब तीसरा आता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होती है, देखो। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होती है, एक कैंटिलीवर बीम होती है जिसके एंड पे क्या लगा जाता है, सपोर्ट लगाता हो, जो जिसका एंड फ्री नहीं होता है। जैसे मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा था कैंटिलीवर बीम क्या होता है, जिसका एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड क्या होता है, फ्री होता है।
मगर प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या होगा तुम्हारा, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में एक एंड तुम्हारा फिक्स होगा, दूसरा एंड पे क्या होगा, सपोर्ट होगा जो फ्री नहीं होगा। यानी कि इस एंड पे अगर मैं एक रोलर सपोर्ट लगाता हूँ, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है तुम्हारा, तो अगर इस कैंटिलीवर बीम में उसके दूसरा एंड जो फ्री था उसके ऊपर एक रोलर सपोर्ट लगा दिए, तो ये एग्जाम्पल बन जाएगा तुम्हारा क्या, ये बीम कौन सी बन जाएगी, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बन जाएगी, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बन जाएगी। ठीक, समझ गया कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या करते हैं, कैंटिलीवर बीम के दूसरा एंड जो फ्री है तो उस एंड पे क्या लगा देते हैं, एक हम सपोर्ट लगा देंगे, तो ऐसी बीम कहलाएगी हमारी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कहलाएगी। अब देखो ठीक, अभी स्टैटिकली डिटर्मिनेट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे अभी, तो समझ लो कि बीम क्या होती है। और हम लोग दूसरे बीम की बात कर रहे हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट जो बीम है उसमें तीन टाइप की बीम है, कॉन्टिन्यूस बीम है, ओवरहैंग बीम है, वो तुम्हारी क्या फिक्स्ड बीम है। सबसे पहले हम लोग आएंगे फिक्स्ड बीम के बारे में जानेंगे। तो फिक्स्ड बीम क्या होती है, जिसका दोनों एंड क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि बोथ एंड्स क्या होते हैं तुम्हारा फिक्स होगा अगर कोई बीम का, तो उसको हम बोलेंगे तुम्हारा ये फिक्स्ड बीम का एग्जांपल है, वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट टाइप की बीम होती है। ए है बी है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों एंड क्या फिक्स कर दिए, इस टाइप की बीम हमारी कहलाएगी फिक्स्ड बीम। ठीक, अब देखेंगे कॉन्टिन्यूस बीम क्या होती है। देखो कॉन्टिन्यूस बीम क्या होती है, नाम से ही क्लियर है, कॉन्टिन्यूस मतलब कई सारे अगर कॉन्टिन्यूस लोड लग रहे हैं, पॉइंट लोड है किसी बीम के ऊपर, तो हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक जो बीम है जिसकी लेंथ जो है कैपिटल एल है, ठीक, बीम है जिसकी लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, और अगर बीम की लेंथ ये बताओ अगर खूब ज़्यादा रहेगी और केवल हम उसके दोनों एंड पे ही सपोर्ट लगाएंगे, तो चांसेज होगा कि बीम में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि अगर बीम की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और उसके ऊपर हम केवल दोनों एंड पे सपोर्ट लगाएं, तो उससे क्या होगा, हमारा बीम क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कई सारे मल्टीपल सपोर्ट लगा देते हैं बीम के बीच बीच में, जिससे हमारा सपोर्ट डिफ्लेक्शन ना हो बीम के अंदर। तो ऐसे बीम को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस बीम। ठीक, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ओवरहैंग बीम क्या होती है और क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक।